नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में कल्पना सोरेन ने नहीं मनाई होली, कहा जब हेमंत बाहर आएंगे उसी दिन मनाऊंगी। पहली बार होली पर पति के साथ नहीं होने का दर्द कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया में साझा किया। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को गुलाल लगा रहे हैं और साथ में कल्पना खड़ी है। कल्पना ने लिखा है कि रंगों के त्योहार होली और महापर्व की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और जोहार। शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली के पर्व में अपनी ससुराल नेमेरा स्थित घर पर हूँ। तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमों में फंसाकर हेमंत जी को भले ही राज्यवासियों से, मुझसे और परिवार और बच्चों से दूर कर दिया है, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं होली उसी दिन मनाऊंगी जब हेमंत जी वापस हमारे बीच होंगे। मजदूर नेता प्रोफेसर अब्दुल बारी का शहादत दिवस आज। प्रोफेसर अब्दुल बारी का श्रमिक संगठन के क्षेत्र में और श्रमिक शक्ति को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में अहम योगदान था। आज उस शख्सियत का शहादत दिवस है। आप सबको बता दूं कि 28 मार्च 1947 को जमशेदपुर से पटना जाने के क्रम में फतुहा स्टेशन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक प्रोफेसर अब्दुल बारी ने जमशेदपुर में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। आप सबको बता दूं कि टिस्को में मजदूरों के संगठन का नाम भी पहले लेबर एसोसिएशन था। होली में करोड़ों की शराब गटक गए झारखंड के लोग, रकम सुनकर हो जाएंगे आप भी हैरान। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 23 से 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92.62 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई। इस बीच एक दिन 25 मार्च को दुकानें बंद थी। उत्पाद विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च को 21.25 करोड़, 24 मार्च को 47.50 करोड़ और 26 मार्च को 23.87 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक शराब की बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष होली में 70 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इसमें सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई। रांची के सभागार की बुकिंग के विवाद में अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष और सचिव में हुआ विवाद, हुई मारपीट। अंजुमन इस्लामिया के अंजुमन प्लाजा हॉल की बुकिंग को लेकर मंगलवार को विवाद हो गया। विवाद अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद और महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन के बीच हुआ। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों में शामिल कुछ लोग अंजुमन के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन से उलझ गए। उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद रायन पंचायत के लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। इस मामले में महासचिव ने पूर्व पार्षद असलम समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हिंद पीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर अध्यक्ष ने कहा कि पहले से ही ईद बाजार को लेकर गरीब महिलाओं से जुड़ी एक संस्था को 20,000 रुपए में 28 से 7 अप्रैल तक के लिए अंजुमन प्लाजा का हॉल दिया गया था। यहाँ संस्था से जुड़ी महिलाओं की ओर से ईद बाजार को लेकर स्टॉल लगाया जाना था। इस मामले में महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन ने कहा कि अध्यक्ष मनमाने तरीके से अंजुमन प्लाजा के सभागार का कब्जा करना चाहते हैं, जिसे हम लोगों ने सफल नहीं होने दिया। इससे नाराज होकर अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद रायन पंचायत के लोग वहां पहुंचे और भीड़ से बचाकर उन्हें निकाला गया। महासचिव ने कहा कि इस मामले पर एसएसपी के पास शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि अंजुमन हॉल की एक दिन का बुकिंग चार्ज 10,000 रुपए है, तो फिर कैसे उसे तय राशि से कम पर किसी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया। इसके लिए अध्यक्ष ने किसी से सहमति भी नहीं ली थी। उधर मोहम्मद अहमद ने भी कहा कि उन लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वे लोग अंजुमन के हर कार्य में सिर्फ अड़ंगा लगाते हैं। गिरिडीह के बागोदर के फुटपाथ दुकानों में लगी आग, 30 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। गिरिडीह के बागोदर बाजार में स्थित फुटपाथ दुकानों में गुरुवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाबत बताया जाता है कि बागोदर बाजार के पुरानी जीटी रोड पर तरह तरह की कई फुटपाथ दुकानें मौजूद हैं। आग लगने की घटना से करीब 10 दुकानें इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकानें में रखे सामान ब्लास्ट करने लगे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक करीब 10 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। भयानक आगलगी को
देखते हुए ग्रामीणों ने भी अपने अपने स्तर से आग पर काबू पाने में सहयोग किया। जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों को मिलाकर तकरीबन 30 लाख रुपए के सामान जल गया है। बता दें कि भयानक आगजनी को देखते हुए सभी अपनी अपनी दुकानों को हटाने में जुटे रहे। हालांकि अभी तक आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिली तो बागोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे और आगजनी की वजह को जानने की कोशिश की। पीजी सेमेस्टर 5 की परीक्षा आज से। रांची विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक सेमेस्टर 5 सत्र 2021-24 की परीक्षा 28 मार्च से यानी कि आज आरंभ हो रही है। इस परीक्षा में लगभग 26,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। झारखंड के लोगों में खतरनाक स्तर तक पहुंचा शीशा का स्तर, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर। झारखंड में लेड यानी कि शीशा पॉइजनिंग बड़ी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। शीशा न केवल छोटे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन रहा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और किडनी सहित अन्य मानव अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेड की अधिकता से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में परेशानी होती है, साथ ही पाचन तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। यह बात भारत सरकार के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग और यूनिसेफ की साझा रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें झारखंड देश में चौथे स्थान पर है। यहाँ के लोगों में लेड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खनिज बहुल इलाकों में खून के अंदर शीशा का स्तर 8.15 माइक्रोग्राम डेसीलीटर से अधिक है, जबकि इसका स्तर 3 या फिर इससे कम होना चाहिए। नीति आयोग की समीक्षा के बाद झारखंड के लोगों में लेड की अधिकता को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल रेफरल सेंट्रल फॉर लेड पॉइजनिंग इन इंडिया यानी कि NRCPLI बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर थुप्पी वेंकटेश जमीनी हकीकत जानने के लिए झारखंड आ रहे हैं। झारखंड में भाजपा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार पर लगा रही है दांव। राज्य में भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत अपनी सभी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 8 सामान्य हैं, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति और 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने 2019 व 2024 के चुनाव को मिलाकर 8 में से 5 सीट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, जबकि पिछले चुनाव में 2014 में जीती हुई 1 सीट गठबंधन के तहत भाजपा ने आजसू को दी थी। भाजपा ने जिन 6 लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनाव में अपने प्रत्याशी बदले हैं, उनमें से 4 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। रांची में पिछले चुनाव में रामटहल चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर पहले भी पिछड़ी जाति के उम्मीदवार थे। इसके बाद बदलाव के बाद भी उसी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा झारखंड में ओबीसी पर फोकस कर रही है। आगामी चुनाव में भाजपा ने 8 अनारक्षित सीट में से 5 ओबीसी को मैदान में उतारा है, जबकि 1 सीट गिरिडीह जो आजसू के लिए छोड़ा गया है, उस पर भी ओबीसी उम्मीदवार के ही चुनाव लड़ने की संभावना है। पिछले चुनाव में यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के उम्मीदवार थे। खुट्टी लोकसभा सीट पर ईसाई वोटरों का बड़ा प्रभाव, नहीं मिल रहा है मौका। लोकसभा चुनाव में खुट्टी झारखंड की हॉट सीट रही है। खुट्टी ने देश स्तर के दिग्गज नेता दिए हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से लेकर होरो, कड़िया मुंडा और फिर अर्जुन मुंडा ने इस सीट से जीतकर केंद्र की राजनीतिक में अपनी जगह बनाई। इस क्षेत्र में ईसाई समुदाय का अच्छा प्रभाव भी रहा है। वहीं इस क्षेत्र में मिशनरियों ने काफी काम भी किया है। झारखंड के सवालों और मुद्दों पर जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से खुट्टी की धरती से आवाज बुलंद होती रही है। आप सबको बता दो कि 1962 और 1967 में जयपाल सिंह मुंडा यहां से जीते। इसके बाद निरल एनएम होरो यानी कि NE होरो ने यहां से 2 बार यानी कि 1971 और 1980 में जीत हासिल की। 1985 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की एंट्री हुई और साइमन तिगा को उम्मीदवार बनाया। खुट्टी सांसद सीट से 1977 में कड़िया मुंडा जरूर चुनाव लड़े, लेकिन 60 से 80 के दशक तक खुट्टी सीट पर ईसाई जनप्रतिनिधियों का ही दबदबा रहा। 1989 से लेकर 1999 तक कड़िया मुंडा भाजपा से लगातार जीतते रहे। वह 7 बार खुट्टी के
सांसद रहे। 2004 में कांग्रेस से सुशीला करकेट्टा आखिरी बार चुनाव जीती। 20 वर्ष बाद कोई ईसाई चेहरा तब चुनाव जीता था। ईसाई बाहुली इस सीट पर लंबे समय तक किसी को मौका नहीं मिला। खुट्टी में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया था। खुट्टी सीट से ईसाई को उम्मीदवार बनाने की मांग लगातार उठ भी रही थी। खुट्टी से झारखंड आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की भी कांग्रेस से भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन देर रात कांग्रेस ने खुट्टी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि श्री तिर्की के साथ पुराने झारखंड आंदोलनकारियों ने दबाव बनाया था। कांग्रेस ने हाल में ही सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला को पार्टी में शामिल कराया है। दयामनी बरला झारखंड के जन सवालों को लेकर हमेशा मुखर रही है। कांग्रेस इस इलाके में दयामनी बरला के सहारे ईसाइयों में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। दयामनी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भी प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक कई स्तरों पर बात चल रही थी। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में छापामारी। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में गुरुवार की सुबह डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस छापेमारी में 100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे तक सभी वार्डों का सर्च किया। इस दौरान कैदी वार्ड के अंदर और बाहर खैनी के पाउच, ब्लेड और मोबाइल चार्जर समेत अन्य सामान भी मिले। हालांकि जेल में कैदियों के वार्ड एवं अन्य स्थानों से कोई घातक सामान बरामद होने की सूचना नहीं है। छापामारी में सदर एसडीपीओ मुख्यालय, डीएसपी, सदर थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, कोर्रा थाना प्रभारी समेत पुलिस बल शामिल थे। गिरिडीह में चोरों ने एक घर पर किया हाथ साफ, कई कीमती सामान हुआ चोरी। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चोरों ने राजदेव रजक के घर को निशाना बनाया। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाना पुलिस को आवेदन देकर चोरी की घटना का उद्भेदन करने की मांग की। राजदेव रजक का कहना है कि होली में पूरा परिवार अपने पैतृक गांव चतरा गए हुए थे। उसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उनका कहना है कि 8 लाख के जेवरात, नकदी समेत कई कीमती सामान चोरी हो गया है। पलामू के मुखिया को गोली मारने वाले अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू जिले के पांकी मुखिया संघ अध्यक्ष सह तेतराई पंचायत मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारने वाले अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस वजह से पांकी के 25 पंचायतों के मुखिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। आप सबको बता दो कि 22 मार्च की शाम 6:45 पर मुखिया राजेंद्र पांडे को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, लेकिन घटना 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार हर दिन दहशत में जी रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार भी लगाई है। झारखंड में अफीम और ब्राउन शुगर के 40% मरीज रोज पहुंच रहे हैं सीआईपी और रेनपास। युवाओं में बढ़ रहा है इसकी लत। राजधानी रांची के मनोचिकित्सा संस्थान के नशा मुक्त केंद्र में इलाज कराने वाले 40% मरीज सूखा नशा यानी कि अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा आदि वाले होते हैं। 2 साल पहले 1-2 मरीज ही आते थे। इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। नशा मुक्ति केंद्र हमेशा मरीजों से भरा रहता है। लगभग हर दिन मनोचिकित्सा संस्थानों से मरीज पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी कि सीआईपी में वर्ष 2022 में 5000 मरीज नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए आए थे। वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई। वहीं इस साल अब तक करीब 1200 मरीजों का इलाज उस केंद्र में किया गया है। वर्ष 2022 में करीब 700 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जबकि वर्ष 2023 में करीब 1000 मरीजों को भर्ती किया गया है। यही स्थिति जो है झारखंड सरकार के मनोचिकित्सा संस्थान रेनपास की भी है। यहाँ बीते 3 माह में करीब 230 मरीज ड्रग्स संबंधित मामले में इलाज के लिए आते थे। सीआईपी में 7000 से अधिक मरीजों में से करीब 40% यानी कि 2500 से 3000 मरीज सूखे नशे की लत वाले होते हैं। इसको लेकर संस्थान के चिकित्सक भी चिंतित है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।